एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो आदतें हमारे भविष्य को बनाती हैं। आज मैं बात करूंगा एक प्राकृतिक नियम के ऊपर जो कहती है कि हमारा ध्यान जहां जाता है हमारी ऊर्जा वहां प्रवाहित होती है। तो हमारा ध्यान किन चीजों के ऊपर जा रहा है, हमारे दिमाग में क्या जा रहा है, हम अपने आप को इनपुट क्या दे रहे हैं। जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट हमें मिलेगा। हम अगर इनपुट अच्छा देंगे तो आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा। अगर इनपुट ही खराब जा रहा है तो आउटपुट क्या अच्छा है। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम अपने दिमाग को क्या दे रहे हैं, हम अपना दिमाग किन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं। क्या हम अपना दिमाग को उन चीज़ों पे लगा रहे हैं जो हमारे हैबिट्स को बना रही है, या उन चीज़ों को जो हमारे हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। अच्छी चीज़ों को करना पड़ता है, बुरी चीज़ें अपने आप होने लगती है। सुबह जल्दी उठने का आदत डालना पड़ता है, सुबह जल्दी नहीं उठने की आदत अपने आप लग जाती है। हमें किसी भी काम को सीखना पड़ता है, बाकी तो हम खुद पहले से ही होते हैं। अगर कोई काम हम नहीं जानते हैं तो उसको हम सीख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में इसीलिए ज़्यादा जोर मैंने इस बात पे दिया कि हमारा ध्यान किन चीज़ों पे जा रहा है, हमारा सोच किन चीज़ों के ऊपर जा रहा है। और हमारा जो सोच बन रहा है वो हमारे पांचों सेंसेस के आधार पे ही हमारा सोच डेवलप हो रहा है, हमारा अनुभव डेवलप हो रहा है। हम जिन चीज़ों को देखते हैं, हम जिन चीज़ों को सुनते हैं, हम जिन चीज़ों को स्मेल करते हैं, हम जिन चीज़ों को खाते हैं, इन्हीं से हमारे अनुभव, जिसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं, वो बिल्ड होता है। इसी के आधार पे हमारा अपना ओपिनियन बनता है। हम अगर अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारा नज़रिया भी अच्छा बनता है। हम अगर बुरी चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारा नज़रिया भी बुरा बनता है। अब ये हम खुद डिफाइन कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए सही नहीं हो सकता है और हर चीज़ मेरे लिए गलत भी नहीं हो सकता है। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन एंड गोल हमारा क्या है, हम किस जगह तक पहुंचना चाहते हैं। अगर मैंने किसी लक्ष्य को तय किया, 5 साल के बाद उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज से करनी होगी। अगर मैं आज से शुरुआत नहीं करता हूं तो क्या होगा कि ना तो कभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और ना हम कभी आगे बढ़ पाएंगे। तो डिफाइन योर गोल फर्स्ट। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, फिर हर उस पॉसिबिलिटीज को लिखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस लक्ष्य को हासिल करने की। क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती है उस गोल तक पहुंचने में। जब हम प्री डिफाइंड हो गए सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के और सारी ऑब्स्टिकल्स को लेकर के, तो हमारी तैयारी भी उस तरीके की होगी। हम उन सारी समस्याओं को भी बहुत अच्छी तरीके से टेकल कर पाएंगे और हर उस अवसर का जो हमें मिलने वाला है उसका भी सही तरीके से बहुत ही पॉजिटिव वे में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते। जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं लेके आ पाते। तो आज से मेरा गोल क्या है, हम किस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। आज से 5 साल, 6 साल, 2 साल, 1 साल में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जब ये डिफाइंड होगा, हम एक गोल लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो हमें एक दिशा मिल जाता है और हम पूरी डेडिकेशन के साथ उस दिशा में बढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम आने वाले सारे अवसरों और आने वाले सारे समस्याओं का सॉल्यूशन के बारे में जब प्री डिफाइंड हो जाते हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन और उन सारी अवसरों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं अपने लिए। और जो अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। इसीलिए हमारा ध्यान कहाँ पे जा रहा है, उस ध्यान को हमें एक दिशा देना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपने ध्यान को दिशा नहीं देंगे तब तक हम कभी
आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लॉकडाउन जैसे ही अनाउंस हुआ, मेरे पास कोई दिशा नहीं था, तो मैंने अपने आप को एक दिशा दिया कि मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स हैं, मैं उसको पढ़ूंगा और चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो मैं अभी तक नहीं किया। तो अभी क्या है कि उन सारे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है कि मैं अभी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ। हालांकि मैं कितना सही बोल रहा हूँ ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, मैं किस तरीके से आप तक जो भी मैसेज पास ऑन कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। लेकिन मेरा क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस होता जा रहा है। तो मैंने एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता गया, उस लक्ष्य में आने वाली सारी समस्याओं के बारे में सोचा, सभी समस्याओं को लिखा और उन अवसरों के बारे में सोचा जो मुझे उस प्रोसेस में मिलने वाले हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने में मुझे मिलने वाले। तो इन सारी चीज़ों को सोच करके मैंने एक जर्नी की शुरुआत की। तो इस तरीके से आप भी अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो है, क्योंकि इसके पीछे मैंने कब तैयारी नहीं की, और मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि गोल हमें क्यों बनाना चाहिए, क्यों हमारे लिए गोल का निर्धारण करना, हमारे लिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। और लक्ष्य हम बनाते हैं तो हमारा ध्यान उस पर होता है और हमारी एनर्जी भी उसी ओर जाती है। तो अच्छी चीज़ों के लिए हमें आदत डालनी पड़ती है, बुरी चीज़ें अपने आप होती हैं। और जब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं, अच्छे बुरे, जिसमें हम अपने आप को और भी मजबूत करते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।